ट्राइब्रेज का कुछ काम नहीं, बस एक फुट स्क्रू को जो ऊपर जो थ्रेडिंग पार्ट था ना वो ऊपर में चला जाए, उसके लिए स्पेस दिया हुआ और उसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद इधर देखते हैं हम लोग, ये क्लैंप स्क्रू है, ये दोनों क्लैंप स्क्रू दिख रहा है। ठीक है, एक ये हॉरिजॉन्टल क्लैंप स्क्रू है और एक वर्टिकल क्लैंप स्क्रू है। ठीक है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल क्लैंप, इसको वर्टिकल क्लैंप। अब दोनों का काम क्या देखिएगा, अगर हम हॉरिजॉन्टल को लॉक कर देंगे, देखिए इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टली मूव करना बंद हो गया। अब ज़्यादा जोर से कर देंगे तो इसका लॉक जो है ना टूट जाएगा। ठीक है, अब देखिए लूज़ कर दिया तो घूम रहा है आराम से। ठीक है, इसको टाइट कर दिया तो घूमना बंद हो गया। ठीक है, उसी तरह से वर्टिकल क्लैंप स्क्रू, अगर इसको लूज रखेंगे तो ये टेलीस्कोप पूरा आपका वर्टिकली मूव करेगा, वर्टिकली मूव करेगा, है ना। इससे हॉरिजॉन्टल मूव करेगा और इससे वर्टिकल मूव करेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लॉक कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लॉक हो गया, वर्टिकल को लॉक कर देंगे वर्टिकल मूवमेंट लॉक हो गया। ठीक है, और देखिए टैंजेंट स्क्रू क्या होता है, यहाँ पे टैंजेंट स्क्रू काम क्या होता है, जैसे अभी प्लस साइन जो बनता है ना आईपीएस में, जब देखेंगे तो आपको प्लस साइन जो दिखाई देता है, उस प्लस साइन को ही अगर आपको मूव कराना है, वर्टिकल को लेफ्ट राइट, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल को अप एंड डाउन, तो उस केस में हम टैंजेंट स्क्रू का यूज़ करते हैं। अब एक ज़रूरत कब पड़ेगा ये चीज़, तो ज़रूरत तब पड़ता है जैसे आप बहुत ज़्यादा दूर के ऑब्जेक्ट को साइड कर रहे हैं। ठीक है, और आप इसमें थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट अगर मूव कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका परफेक्टली बाइसेक्ट ना हो। जैसे मान लें कहीं पे एक रेंजिंग रॉड रखा हुआ या कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, तो हम जब साइटिंग करते हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा घुमा रहे हैं तो लेफ्ट हो जा रहा है, थोड़ा घुमा रहे हैं तो राइट हो जा रहा है ना, बीचों बीच बाइसेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टैंजेंट उसका यूज़ करके और जो वर्टिकल क्रॉस हेयर का जो वर्टिकल एंजन है उसी को हम लेफ्ट और राइट हल्का फुल्का मूव कर लेते हैं। ठीक है ना, तो टैंजेंट उसका काम होता है फाइन एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, उसी तरह से वर्टिकल का भी है, जैसे हम किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को साइड करें, मतलब टॉप एज को अगर साइड करना है तो जो क्रॉस हेयर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन एज के साथ कौन साइड होना चाहिए। अब सेम प्रॉब्लम, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं तो ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, थोड़ा नीचे कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे हो जा रहा है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि टैंजेंट इसको यूज़ करेंगे और उसके हॉरिजॉन्टल एज को ही, हॉरिजॉन्टल लाइन से हॉरिजॉन्टल एज को ही साइड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, समझे। ये कौन देखते हैं? ओके, उसके बाद ऑप्टिकल प्लामेट का काम सेंटरिंग के लिए भी सब करके देखेंगे हम लोग। उसके बाद आई पीस हो गया, क्रॉस हेयर को, अब फोकसिंग स्क्रू हो गया। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ग्लास मुझे भी फोकस करना होगा, ऑब्जेक्ट को फोकस करना होगा, बाकी इतना ही अरेंजमेंट है। अब हम लोग काम शुरू करते हैं। ठीक है, सारा पार्ट सारे का फंक्शन भी समझ में आ गया, किसका क्या काम है। ठीक है ना, अब हम लोग कुछ काम करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब भी देखिए कोई भी वर्क हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट का जो भी टेम्पोरी एडजस्टमेंट है वो किया जाता है। बिना टेम्पोरी एडजस्टमेंट किए हम कोई भी रीडिंग, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो वो रीडिंग, वो ऑब्जर्वेशन गलत होगा। ठीक है ना, तो टेम्पोरी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सेंटरिंग कर लेते हैं। ठीक है, सेंटरिंग करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्टिकल प्लामेट से बस देखना है इसको। ठीक है, ऑप्टिकल प्लामेट से इसको देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ग्राउंड पे एक बताए थे छोटा सा सर्कल दिखाई देगा, उसके चारों तरफ एक बड़ा सा सर्कल दिखाई देता है। तो छोटा सर्कल ग्राउंड पे जहाँ पे दिख रहा है बस उसी पॉइंट को ग्राउंड पे मार्क कर लेना है। जहाँ पे ग्राउंड पे पॉइंट मार्क करेंगे वही इस इंस्ट्रूमेंट का सेंटर पॉइंट हो जाएगा ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो वो चीज़ करने के लिए क्या करें, अभी देखो ग्रीन है तो ये चीज़ आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा सेंटरिंग जल्दी हो जाए तो कोई भी एक वाइट पेपर नीचे रख लेंगे, है ना, तो उसमें सर्कल दिखाई देगा ना, आसानी से जल्दी दिखाई देगा ना आपको। तो एक पेपर नीचे वाइट पेपर रख लेंगे और उसके बाद यहाँ से देखेंगे और फोकसिंग करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा वो सर्कल दिखाई देना शुरू हो जाएगा, फोकसिंग करना बंद कर देंगे और जहाँ पे वो सर्कल बन रहा है उसी पॉइंट को परफेक्टली मार्क कर लेना होता है। ठीक है, बात समझ में आया, तो ये चीज़ करेंगे। उसके बाद देखिए लेबलिंग करने के लिए क्या करेंगे, 3 फुट स्क्रू, है ना, इसी स्क्रू का यूज़ करना है। तो लेबलिंग में जैसे या थ्योडलाइट में जैसे आप लोग लेबलिंग करते थे सेम वही प्रोसेस है। क्या करते हैं हम लोग, इसका प्रोसेस क्या होता है कि देखिए 3 फुट स्क्रू है यहाँ पे, तो किसी भी 2 फुट स्क्रू के पैरेलल ये जो हमारा प्लेट बबल है ना, इसको कहते हैं प्लेट बबल। ठीक है, इस प्लेट बबल को किसी भी फुट स्क्रू के पैरेलल रखना होता है। ठीक है, जैसे ये 2 फुट के स्क्रू है, इसके पैरेलल रख दिए, 2 फुट स्क्रू से एक लाइन बना और ये बबल आपस में पैरेलल हो गया। किसी भी, चाहे इधर भी रख सकते हैं, जैसे 2 फुट स्क्रू है और ये प्लेट बबल हो गया, 2 फुट स्क्रू और ये प्लेट बबल आपस में पैरेलल हो गया चीज़। ठीक है, इधर भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस ध्यान में ये रखना कि जिसके पैरेलल हम रखेंगे, जैसे इसके पैरेलल रख दिए, ठीक है, जिसके पैरेलल रखेंगे उसी फुट स्क्रू को हम इनवर्ड या आउटवर्ड एक साथ घुमाएंगे, अंदर की ओर या बाहर की ओर एक साथ घुमाना है। ठीक है ना, तो जैसे इसको घुमा रहे हैं, अभी अब बबल को देखना है, घुमाते समय बबल को देखना है कि बबल किस वे में सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बबल को घुमा रहे हैं। ठीक है, इनवर्ड, देखिए इनवर्ड अंदर को जा रहा है दोनों स्क्रू, या आउटवर्ड बाहर क्या रहा है दोनों स्क्रू, इसी वे में घुमाना है। तो आप घुमाएंगे किस क्रम में, जिस क्रम में बबल सेंटर में आएगा। ठीक है ना, तो आपको बबल को देखना है कि कब वो सेंटर में आ रहा है, इनवर्ड से आ रहा है या आउटवर्ड से आ रहा है।
और यहाँ साइड में भी, बबल साइड में अभी मूवमेंट ठीक है ना, आएगा अब आएगा। अब देखिए धीरे धीरे बबल थोड़ा सा आना शुरू हुआ है। पीछे पीछे बबल को स्क्रू को सिर्फ स्क्रू आ गया सेंटर में। अब आ रहा है। हाँ देखिए बबल सेंटर में आ गया। तो देखिए ये पहला स्टेप अब हुआ, ठीक है ना, देखिए सेंटर में आ गया ना बबल, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग कि इसको हम इंस्ट्रूमेंट को 90 डिग्री पे टर्न करेंगे। अभी ये पोजीशन पे है प्लेट बबल, अब इसको 90 डिग्री पे टर्न कर दिए, ठीक है। ये 2 फुट स्क्रू था इस वे में और ये 90 डिग्री टर्न हो गया। अब क्या करेंगे कि जिस स्क्रू का यूज़ नहीं किए थे, ये दोनों तो यूज़ कर चुके हम, इसका यूज़ नहीं किए थे, तो अब इसको घुमाते हुए बबल को दोबारा सेंटर में लेकर के आएंगे। क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बबल सेंटर में था और जब इंस्ट्रूमेंट घुमा दिए तो बबल फिर से डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो थर्ड फुट इसको जिसका यूज़ नहीं किए थे उसको घुमाते हुए बबल को सेंटर में लेकर आएंगे, ठीक है। एक को, हाँ सिर्फ एक को, ठीक है ना। तो बस इसको घुमाते हुए बबल को सेंटर में लेके आना है। सेंटर में आ गया। तो यही 2 स्टेप में हमारा बबल जो है सेंटर में आ जाता है। लेकिन थर्ड स्टेप भी हम लोग करेंगे एज ए चेक, क्योंकि जब इस पोजीशन पे बबल सेंटर में था, अब फिर से यहाँ पे हम घुमाएं स्क्रू को, तो हो सकता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट फिर से बबल डिस्टर्ब हो गया हो। तो वापस फिर से पहले पोजीशन पे लेकर के आएंगे और चेक करेंगे बबल सेंटर में है या नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, ठीक है। तो नहीं है तो बस थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना, थोड़ा बहुत ही एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तो करने की पड़ेगी नहीं। बस आ गया, ठीक है। फिर से वापस दूसरे पोजीशन पे भी चेक करेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री में टर्न किए इसको, ठीक है, और फिर से इसको भी चेक करेंगे, अभी भी डिस्टर्ब है, ठीक है। तो फिर से उसी का यूज़ करें, मतलब रिपीट करना है यहाँ पे। चलिए सेंटर में आ गए। और फिर से वापस एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। नहीं अब आ गया, आ गया, ठीक है। और देखिए 2 बड़ा लाइन है उसके बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो गया ना। अब इस इंस्ट्रूमेंट को 360 डिग्री में कहीं भी टर्न करेंगे ना तो बबल सेंटर में ही रहेगा। कहीं भी टर्न करेंगे 360 डिग्री में इसको तो बबल सेंटर में ही आना है, ठीक है। तो ये हमारा लेबलिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, सेंटरिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, ठीक है। अब हम फोकसिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए कर तो हम देते हैं, आप लोग बस हाँ में हम मिला दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब लोग तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए करने का क्या होता है तरीका, फोकसिंग आईपीएस को हम फोकस कर रहे हैं, इसको करने का क्या तरीका होता है कि हम या तो इसके आगे एक वाइट सीट रख दें, ठीक है, ताकि हमको जो इस डायफ्राम में जो क्रॉस साइन जो दिखाई दे रहा है ना, क्रॉस जो बन रहा है वो क्लियर दिखाई दे दे, ठीक है। या नहीं तो फिर टुवर्ड्स द स्काई, इसको डायरेक्शन ऊपर स्काई की तरफ घुमा देना है और इसी आईपीएस को बस फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे आईपीएस को फोकस करेंगे आपको क्रॉस हेयर दिखाई देगा। तो अब इसके लिए क्या होता है कि आपको ध्यान देना है, धीरे धीरे टर्न करते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत तेज़ी से टर्न कर देंगे या फिर बहुत तेज़ी से टर्न कर देंगे, इतना ही मूव होता है, बस दिख रहा है, इतना ही मूव होता है, इतना ही में इसका क्रॉस हेयर दिखाई दे देगा, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे टर्न करना होता है। जैसे ही आपका क्रॉस हेयर क्लियरली दिखाई देगा, क्लियर, उसमें इसका रोटेशन बंद, और उसके बाद कभी इसको मतलब फोकसिंग करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार फोकस कर दिए, क्रॉस हेयर आ गया तो आपको दोबारा फोकस करने की आवश्यकता नहीं होगी तब तक जब तक इसको डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक है ना। तो इसको हम स्काई की तरफ डायरेक्शन करके और इसको फोकस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको कर लिया जाए, चलिए फोकस हो गया ये चीज़, ठीक है ना। बस इसको घुमाइएगा, क्रॉस हेयर दिखाई दे देगा, ठीक है ना। वेरीफाई करना है कर लीजिए, भरोसा नहीं है, ठीक है, आ गया क्रॉस हेयर, अलग अलग रहेगा ना सर, हाँ सबका लगभग हाँ, थोड़ा बहुत आईसाइट के कारण सबका ये रहेगा। अब वो सब लोग का आईसाइट अलग अलग होता है ना, ठीक है। जिनका 6x6 है तो हमारा भी 6x6 है, तो जैसे हम सेट कर दिए सब लोग को दिख जाएगा। अब जिनका 6x9, 6x12, 6x24 होगा तो सबका वैरी करेगा भाई, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा अपने आई के अकॉर्डिंग। चलिए ठीक, हमारा 6x9 है। चलिए तो आगे देखते हैं। फोकसिंग द आईपीस हो गया। अब फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये स्टेप बाद में करेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट को साइड करेंगे, है ना, उस समय कर लेंगे चीज़ को, ठीक है। तो सेटिंग में हमारा टेम्पोररी एडजस्टमेंट इतना ही था, सेंटरिंग, लेबलिंग और फोकसिंग द आईपीस, ठीक है। आप लोग थ्योरलाइट पढ़ेंगे उसमें एक और सेटिंग आता था, सेटिंग द वर्नियर, याद है। तो उसमें क्या था कि वो मैनुअल था ना, रीड करना पड़ता था, वर्नियर के रीडिंग को रीड करना पड़ता था। इसे उसमें स्टार्टिंग में 0 पे सेट करते थे हम लोग, है ना, मेन स्केल और वन स्केल की रीडिंग को। लेकिन यहाँ पे सेट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है ना, ठीक है। तो इसमें सेट नहीं करना है, इसमें बस एक बटन देता है 0 सेट का, बस उसको प्रेस करेंगे, इंस्ट्रूमेंट बाय डिफॉल्ट वो 0 0 पे सेट कर लेता है।
ठीक है, वो भी करके दिखाएंगे आगे कैसे होता है वो चीज़, ठीक है। तो अब हम लोग काम थोड़ा शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंट को ऑन करें। ऑन करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि ये देखिए इसका नाम क्या है, टोटल स्टेशन। सब लोगों को पता ही, बताना क्या था, ठीक है। अब ये टोटल स्टेशन है क्या चीज़, थोड़ा सा हम एक लाइन में इसको बता दें, क्लियर कर दें। आप लोग जो EDM का नाम सुने हैं, EDM इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो EDM और दूसरा डिजिटल थियोडलाइट नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट का एक कॉम्बिनेशन है, EDM का और डिजिटल थियोडलाइट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। EDM का क्या काम होता है, डिस्टेंस मेजर करना। थियोडलाइट का नहीं, अभी नहीं। हॉरिजॉन्टल थियोडलाइट का क्या काम होता है, एंगल मेजर करना, है ना। डिस्टेंस मेजर करना और एंगल मेजर करना, ये दोनों काम जो हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से करते थे, ये दोनों काम इस इंस्ट्रूमेंट से अकेले खुद, मतलब ये सिंगल इंस्ट्रूमेंट वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर विथ मेमोरी यूनिट भी होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट, जैसे डिजाइनिंग का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो यहाँ भी क्या होता है, इसमें पूरा एनालिसिस, जैसे आप लोग अगर सर्वेइंग की बात करें तो उसमें आप लोग टेम्परेचर करेक्शन, कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन पढ़ते हैं ना। तो ये सब करेक्शन आप लोग मैनुअली करते थे, थ्योरी में पढ़े आप लोग। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है ना, ये पूरा एनालिसिस किया हुआ, मतलब उसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ एक तरह से, और वो चीज़ सेट किया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट खुद ही क्या करता है कि सारा करेक्शन खुद ही कर देता है, मतलब आपको कुछ अलग से कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा करेक्शन खुद करके और उसके बाद एक फाइनल जो भी रीडिंग आएगा वो एग्जैक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट खुद डिस्प्ले पे शो कर देगा, प्रोसेस के साथ। हाँ, पूरा कैलकुलेशन करने के साथ, ठीक है। जैसे EDM के बारे में पढ़े होंगे कि EDM क्या होता है, जैसे डिस्टेंस को मेजर करता है। लेकिन EDM का प्रिंसिपल आप पढ़े होंगे कुछ, ठीक है ना। प्रिंसिपल में पढ़े होंगे कि उसमें क्या होता है कि एक रे जाता है, फिर एक रे वापस आता है, तो इंस्ट्रूमेंट फेज डिफरेंस कैलकुलेट करता है ना, मेजर करता है वो फेज डिफरेंस। लेकिन फिर उसमें क्या होता है, वो पूरा एनालिसिस, माइक्रो प्रोसेसर उसमें एनालिसिस करता है और इस फेज डिफरेंस को कैलकुलेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है डिस्टेंस में, तो वो पूरा प्रोग्रामिंग किया होता है, ठीक है, जो EDM है। तो यहाँ भी सेम उसी तरह से, यहाँ भी EDM लगा होता है, सारा एनालिसिस भी करेगा वो चीज़, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पावर बटन, पावर पहले ऑन कर लेते हैं। अब देखिए पावर जैसे ऑन करेंगे, जैसे आप लैपटॉप ऑन करते हैं, आपके स्क्रीन पे जैसे लैपटॉप ऑन होने पर जैसे स्क्रीन दिखता है ना, वैसे स्क्रीन यहाँ भी दिखेगा, ठीक है। स्क्रीन ऑन होने से जस्ट पहले इसके डिस्प्ले में क्या दिखेगा, कंपनी का नाम, कि किस कंपनी का ये टोटल स्टेशन है, कौन सा मॉडल है ये। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टॉपकॉन कंपनी लिखी हुई दिख रही है ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट टॉपकॉन कंपनी का है, बहुत सारी कंपनी का आता है टोटल स्टेशन, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मॉडल नंबर लिखा होगा, यहाँ पे दिख रहा है GPT 7500, ये मॉडल नंबर हो गया, है ना, इस कंपनी का ये मॉडल नंबर हो गया। और आपको यहाँ पे एक GPT 7505 भी लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये इस मॉडल का ये सीरीज नंबर हो गया। GPT 7500 में 7501 से 7505 तक ये 5 सीरीज में ये इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसमें से टॉप मॉडल है 7505, ठीक है। तो ये सब चीज़ जैसे हम ऑन करेंगे ना, सारा चीज़ पहले आपको स्क्रीन पे दिखाएगा, और फिर जैसे सिस्टम कंप्यूटर ऑन होता है ना, जैसे डिस्प्ले खुलता है वैसे डिस्प्ले पे ये खुल जाएगा उसी तरह से सेम। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। दोनों साइड रीडिंग दिखता है। हाँ हाँ, दोनों सेम चीज़, जो इधर दिखेगा वही उधर भी दिखेगा, है ना। लिख रहे हैं टॉपकॉन कंपनी लिखा ना, GPT 7500 ऊपर में लिखा सीरीज, तो सेम वैसे ही सारा चीज़ बताएगा आपको। ऑन हो गया। अभी देखिए डाटा रिस्टोर लिख रहा है, रिस्टोर एंड बैकअप डाटा लिख रहा है ना। अभी रिस्टोर एंड बैकअप डाटा क्यों लिख रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट लास्ट टाइम जब यूज हुआ था, तो जो भी डाटा इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लिया गया था ना, वो डाटा को वो रिस्टोर कर रहा है, अपने में सेव कर रहा है वो चीज़। कुछ इंटरनल मेमोरी भी होगी। हाँ, इंटरनल मेमोरी होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर विथ मेमोरी यूनिट होता है, इसमें जो भी हम डाटा ऑब्जर्व करते हैं वो डाटा इसमें स्टोर भी होता है, ठीक है। तो देखिए अभी इंस्ट्रूमेंट ऑन हुआ, और ऑन होने के बाद देखिए आपका ये स्क्रीन आ रहा है, मेन स्क्रीन, देखिए मेन स्क्रीन खुल गया आपका, ठीक है ना। माई कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसी तरह से खुलता है ना आपका PC भी, सेम, ठीक है। इसी तरह से जैसे PC खुलता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप सेम उसी तरह से खुला हुआ है, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए सबसे ऊपर में राइट साइड में एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब आप लोग यहाँ भी देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको यहाँ भी देखना है, क्योंकि अब आपको क्या होगा कि स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करना होगा, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ठीक है। दिख रहा है स्टैंडर्ड मेजरमेंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए इसमें एक स्टाइलस पेन होगा, स्टाइलस है पेन, ठीक है, टच के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम फिंगर से टच करेंगे तो फिंगर क्या होता है, उसका सरफेस रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप हो सकता है कि बटन प्रेस करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से रेट ना करे, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कीजिए, पॉइंटर है ना, एक तरह से एक पॉइंट को टच करेगा तो परफेक्टली ये इंस्ट्रूमेंट को मतलब यूज़ कर सकते हैं आप। तो हम देखिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट को ओपन कर रहे हैं, डबल क्लिक किए, आपको यहाँ पे 4 फोल्डर दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। पहला क्या है, मेजरमेंट है, दूसरा सेटअप है, तीसरा एडजस्ट है, चौथा प्रोग्रामिंग,
ठीक है। यही 4 चीज़ यहाँ पे खुलेगा और इसी 4 चीज़ से आपको सारा टोटल स्टेशन का वर्क करना है। सारा वर्क इसी 4 में से होता है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन अब इसमें से किसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है मेजरमेंट, मतलब जितने भी मेजरमेंट लेते हैं हम लोग, मेजरमेंट क्या, ये इंस्ट्रूमेंट ईडीएम है और डिजिटल थियोलाइट है, मतलब डिस्टेंस मेजर करना है और एंगल मेजर करना है, ठीक है। तो वो जो भी काम करेंगे हम लोग मेजरमेंट से करेंगे। जो भी मेजरमेंट का काम होता है वो सारा मेजरमेंट, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट हम इसको क्लिक करेंगे तो मेजरमेंट का वर्क हम कर सकते हैं, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो एंगल हो या फिर कोऑर्डिनेट हो, है ना। नॉर्थ ईस्ट और जेड पढ़ोगे थोड़ा में ना, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। याद है कि भूल गए? 18 के बाद 7 साल हो गया जी, भूल गए। हैं? याद है, आप याद दिलाते हैं। हम लोग को तो 20 साल याद आ रहा है, ठीक है। तो 2 तरह का कोऑर्डिनेट होता है ना, उसमें एन ई जेड, नॉर्थ ईस्ट और जेड कोऑर्डिनेट जो होता है ना, उसी कोऑर्डिनेट को भी हम लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट में आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगा, एक डिस्टेंस मेजरिंग मोड, मतलब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, दूसरा मिलेगा एंगल मेजरिंग मोड, एंगल को मेजर करने के लिए, और तीसरा मिलेगा कोऑर्डिनेट मेजरिंग मोड, कोऑर्डिनेट को मेजर करने के लिए। इसमें से नॉर्थ ईस्ट और जेड, एन ई और जेड के टर्म में आता है ना। दैट मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही वो कोऑर्डिनेट को रीड करता है, नेगेटिव वैल्यू को वो कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है, ओके। देन सेकेंड वन है सेटअप। सेटअप वही कुछ सेटिंग करना है ना। जैसे इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ बहुत सारा सेटअप होता है ना, जैसे अगर आपको यूनिट सेट करना है तो वो सब सेटिंग हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट देखिए, एडजस्टमेंट मेनली ऑब्जर्वेयर के लिए नहीं बना होता है। अगर इस इंस्ट्रूमेंट को हम जब यूज़ करते हैं, यूज़ करते करते उसमें कुछ एरर आने लगता है तो उसमें परमानेंट एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो उस केस में हम एडजस्टमेंट के थ्रू उसको सेट करते हैं, ठीक है। देन लास्ट वन है आपका प्रोग्रामिंग, है ना, जो कि हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट का काम करेंगे प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या ऑप्शन है वो भी चीज़ देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, 1 बाय 1 सारी चीज़ को देखेंगे हम लोग। तो हम सबसे पहले भी मेजरमेंट पे आते हैं, ठीक है। आज हम लोग मेजरमेंट कंप्लीट करेंगे सारा, है ना, डिस्टेंस, एंगल और कोऑर्डिनेट्स का। कल भी है ना क्लास, कल भी है 2:15 से, ठीक है। तो कल हम लोग पूरा प्रोग्रामिंग मोड को समझेंगे, ठीक है। एक ही दिन पूरा समझिएगा तो पूरा हैंग कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पूरा सिर्फ मेजरमेंट मोड समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में मतलब कल हम लोग पूरा प्रोग्रामिंग मोड को देखेंगे, ठीक है। मेनली आपको यही दोनों में मेजरमेंट लेने का काम है, ठीक है, मेजरमेंट में और प्रोग्रामिंग मोड में, इसी दोनों में काम करना है। तो हम मेजरमेंट मोड पे क्लिक कर दिए। अब जैसे ही मेजरमेंट मोड पे क्लिक किए तो आपके स्क्रीन पे कुछ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको देखिए यहाँ पे भी और HR लिखा होगा और उसके जस्ट ऊपर देखिए एंगल मोड लिखा हुआ दिख रहा होगा, एंगल मोड। बाय डिफॉल्ट जैसे ही मेजर पे क्लिक करेंगे ना, इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो एंगल मोड में ही ऑन होता है।